जयपुर का रामगढ़ बांध दशकों से सूखा पड़ा है। लोगों की उम्मीदें इसी पर टिकी हैं और अब मेक इन इंडिया और एआई टेक्नोलॉजी के नाम पर किया गया क्लाउड सीडिंग का प्रयोग। सवाल यह है कि क्या यह प्रयोग वाकई कामयाब था या जनता के पैसे पर खेला गया एक टेक्नोलॉजिकल मजाक था। लोग आजकल रील बना रहे हैं टेक्नोलॉजियां। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। रामगढ़ बांध, बांध के ऊपर आप पानी बरसा के बांध भर लेंगे। 400 फीट तक के बादलों में आप सीडिंग करके बारिश से बांध भर लेंगे। बड़ा मजाक। और इस मजाक के हामी राजस्थान के बड़े नेता भी बने, किरोड़ीलाल मीणा भी। रामगढ़ बांध अब नहीं भर रहा है। राजस्थान के लगभग बांधों में बड़े पैमाने पे पानी आ रहा है, लेकिन रामगढ़ में नहीं आ रहा। तो अमेरिका की एक कंपनी ने दावा किया क्लाउड सीडिंग का, और क्लाउड सीडिंग के नाम पे जब पहला प्रयोग किया गया 12 अगस्त को, तो वो फेल रहा। यानी 400 फीट तक के बादलों से बारिश कैसे हो जाएगी। लेकिन बड़ी चीज ये है कि अभी जो जयपुर में 1 सितंबर को कंपनी का यह कहना है कि क्लाउड सीडिंग का प्रयोग सफल रहा है। जयपुर शहर में पर्याप्त झमाझम बारिश बिना सीडिंग के हो रही है और वहां रिकॉर्ड में सिर्फ 0.8 mm यानी 1 सेंटीमीटर भी बारिश नहीं हुई, और कंपनी जो है वो उपलब्धि बता के नाच रही है। तो यानी 0.8 मिमी इतना पानी है कि अगर आपके घर के आंगन में भी गिरा हो तो शायद आप छतरी खोलने की तकलीफ भी नहीं उठाते। तो 12 और 18 अगस्त को जो प्रयोग हुए वे दोनों बुरी तरह सफल रहे थे। पहली बार मोबाइल नेटवर्क से जीपीएस सिस्टम बिगड़ा, ड्रोन क्रैश हो गया, और दूसरी बार ड्रोन खेतों में जा गिरा, और तीसरी बार थोड़ा सा पानी बरसा तो इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए प्रेस रिलीज निकाल दी गई। तो तकनीक का ढोल जो है वो फट चुका है। कंपनी ने कहा था हमने एआई और क्लाउड माइक्रोफिजिक्स का इस्तेमाल किया। ये सुनने में बड़ा हाईटेक लगेगा, लेकिन जमीनी सवाल ये है कि आखिर इतनी भारी भरकम तकनीक और खर्च के बाद जनता को क्या मिला। 0.8 mm बारिश, और रामगढ़ को क्या फायदा हुआ। कहीं पानी ठहरा हुआ नजर नहीं आ रहा है। दुष्यंत कुमार ने कहा ना, हमें मालूम है पानी कहाँ ठहरा होगा, यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियां, हमें मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। तो ये 0.8 mm बारिश में नाच रही हैं कंपनियां, नाच रहे हैं नेता, नाच रहे हैं अफसर। इतना तो जयपुर में किसी शादी के पंडाल पर स्प्रिंकलर जो चलता है ना, वो गुलाब जल वाला, उससे ज्यादा पानी गिर जाता है। तो बड़ा सवाल ये है कि किरोड़ीलाल मीणा इस पूरे प्रयोग को राजस्थान के जल प्रबंधन की महत्वपूर्ण उपलब्धि बता रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि दशकों से सूखे पड़े रामगढ़ बांध में आखिर ये 0.8 मिलीमीटर की बारिश कितना योगदान देगी। क्या ये वाकई जल संकट का समाधान है या सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। आसपास बहुत बारिश हो रही है, रामगढ़ में पानी नहीं आ रहा, अतिक्रमणों के कारण है। कौन है ये अतिक्रमणी? ये लोग अतिक्रमणकारी। जनता पूछ रही है कि इस प्रोजेक्ट पे खर्च कितना हुआ। अगर उद्देश्य रामगढ़ बांध भरना था तो 0.8 मिमी पानी से क्या हासिल हुआ, और अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी कारगर है तो इसके ड्रोन बार बार क्रैश क्यों हुए। कब तक पहुंचेगी उन अतिक्रमियों पे जो जलग्रहण क्षेत्र में तमाम तरह के निर्माण, तमाम तरह के रोके लगा के बैठे हैं। क्या उनको रोकने की या उनको साइड अपास्ट करने की कोशिश, ध्यान भटकाने की कोशिश ही ये क्लाउड सीडिंग है। तो सवाल ये नहीं है कि ये प्रयोग सफल हुआ या असफल, सवाल ये है क्या जनता के टैक्स का पैसा सही जगह लग रहा है। अब ये कहेंगे सब पैसे कंपनी ने लगाए, तो कंपनियां 10 रुपए लगाती हैं तो वो 20 लेके भी जाती हैं। वो क्या लेना चाह रही थी, तमाम चीजें हैं। तो रामगढ़ बांध का पानी आज भी सूखा है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस और राजनीतिक बयानबाजी में सब कुछ भरा भरा नजर आता है। अब ये जनता को तय करना है कि ये विज्ञान की जीत है या दिखावे का खेल है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।